लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे ना समझो से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थ है। दोस्त, अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है। ये रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हो, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत ना हारो। मेरे दोस्त, भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियां जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल लोग तब लौट गए, पार होते गए, जो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, तुम देखना मंजिल को एक दिन जरूर पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही। जैसे शंका के बादल में आशा की चमक, नाप सकोगे क्या इतनी दूरी? दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है ये नजदीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हो, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। एक महान वायलिन वादक फ्रिट्ज किसलर से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हो? क्या यह भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह तक अभ्यास ना करूं तो मेरी पत्नी फर्क को बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं तो मैं खुद फर्क बता सकता हूँ। मेरे दोस्त, एक जिद कमिटमेंट का परिणाम होती है और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकेंड या कुछ मिनट तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों अभ्यास करते हैं। जिद एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वालों में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वो हमें बताएगा कि शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। दूसरी ओर कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू किए गए किसी काम को पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं हो, उसमें ना तो कभी दृढ़ता आ सकती है और ना ही उससे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। दोस्त, जब जिद अगर जीतने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। अपनी जिद को पूरा करने के लिए इंसान ना जाने क्या से क्या कर जाता है। वह ना चाहकर भी अपनों को काफी कष्ट दे जाता है। कहती है दुनिया, बस अब हार मान जा, लेकिन जिद पुकारती है एक बार और कोशिश कर। खुद से जीतने की जिद है। मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मेरे दोस्त, मंजिल बड़ी जिद्दी होती है। हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अब तो मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। मेरे दोस्त, याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम ही करोगे। ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। हमारी ही करनी हमें दिखाता है। समय का चक्र जब घूम घूम कर वापस आता है। मुझे पता नहीं कि हम सबकी लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें एक कवि नहीं लिखा होगा कि हमने हार मान ली। मेरे दोस्त, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है।